एक ऐसे पिता की कहानी जिस पिता ने अपनी ही बेटी को उसी के घर में उसी का बलात्कार कर लिया। आखिरकार एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर एक पिता अपनी ही बेटी की इज्जत कैसे लूट सकता है? और वह दर्द से चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन वह उसकी एक पुकार भी नहीं सुनता। बेटी रोती रही, तिलमिलाती रही, दर्द सहती रही। पिता का जब हवस, जो भूख थी, वह मिट जाती है तो वह अपनी बेटी को छोड़ देता है। लड़की पर बहुत ज़्यादा दर्द भरी कहानी बीत रही थी। दर्द बीत रहा था जो कि असहनीय था। फिर उसका पिता उसे कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी। वह कहती है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन लड़की के साथ जो हुआ था, लड़की समझदार थी, उसे पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह रोए जा रही थी, किसी से बात नहीं करना चाह रही थी। उसकी माँ जो कि बाज़ार गई हुई थी, जब उसकी माँ बाज़ार से आती है तो वह अपनी बेटी को देखती है और बेटी को देखते ही कहती है कि बेटा क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है? वह कहती है कि पापा पापा, तो वह बोलती है कि पापा ने आपको डांट मार दी। लड़की कुछ नहीं बोलती, माँ को लिपट कर रोने लग जाती है। माँ कहती है कि बेटा जो भी कुछ है मुझे साफ साफ बता, आखिरकार हुआ क्या है? तो लड़की बताती है कि माँ, मेरे साथ पापा ने ऐसे ऐसे किया और बहुत देर तक मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है और उसके बाद मुझे यह धमकी दी है। जब माँ को यह बात पता चलती है तो माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पिता अपनी बेटी के साथ यह सब कुछ कर सकता है। वह अपने पति के भरोसे अपनी बेटी को छोड़कर गई थी और उसी भरोसे को इसने इस तरीके से तोड़ दिया। अगर बेटी पिता के पास सेफ नहीं है तो फिर बाहर तो कैसे सेफ हो पाएगी? उसकी माँ रो रही थी लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन का वक्त लगता है। दोनों माँ बेटी रो रो कर जब उनका जी भर जाता है तो वह फैसला करती हैं अपने पिता के और अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। बेटी पुलिस स्टेशन जाती है अपनी माँ के साथ। दोनों माँ बेटी अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। वह बेटी बताती है कि मेरे पापा ने कैसे कैसे मेरे साथ गंदा काम किया है। पुलिस भी हैरान थी, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उनके पास जब केस दर्ज है तो उन्हें तो कार्रवाई करनी ही थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसका जो भी डॉक्टरी मायना था वह करवाते हैं। उसके अंदर पता चल जाता है कि इस लड़की का रेप हुआ है। और जब यह सब कुछ रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस भी हैरान रहती है, उसके पिता को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद सज़ा सुनाई जाती है। उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। एक छोटी बच्ची का रेप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन वह वहाँ पर जो से वह उन लोगों के साथ पेश आ रहा था, उन लोगों के साथ उनका बर्ताव था, वह बहुत अजीब था। वहाँ के लोग उसे एक आँख भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी वह उन लोगों के साथ मिलना चाहता था, जुलना चाहता था। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, जो कैदी थे, वह उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते थे, उसके पास खड़ा भी नहीं होना चाहते थे। उन लोगों को नफरत थी कि ये कैसा बाप है, ये अपनी ही बेटी का रेप कर दिया, ये तो जल्लाद है। न जाने वहाँ पर उसे कितने ताने दिए जाते थे, लेकिन वह किसी को कुछ भी नहीं कहता था। अगर कोई बड़ा अफसर उसे कुछ काम के लिए कहता तो वह सारा काम किया करता था। जेल में रहने वाले कैदी अगर कुछ भी काम कहते, वह आरामी से चुपचाप सहते हुए कर लिया करता था।
कभी किसी को भी वापस जवाब देकर नहीं बोलता था। यह सब कुछ देखकर लोग ऐसे सोचने लगे थे कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाग गया होगा। वैसे ये इंसान तो बहुत अच्छा है। जेल के अंदर भी, वहाँ पर भी उसने अपनी इमेज बना ली थी, वहाँ के लोग भी उस पर विश्वास करने लगे थे। एक आदमी ने उसे कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम बेल पर बाहर छूट सकते हो, बाहर जा सकते हो। उसने ऐसा ही किया, अपील की। उसकी जो फाइल थी वह देखकर उसे, जो भी उसका काम देखा, जो उसकी सहन शक्ति देखी, उसे देखते हुए उसे रिहा कर दिया। बाहर जाने के बाद वह अपना रूम लेता है, रूम लेकर वहीं रहना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वह उन माँ बेटी के पास फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि अब तुम्हारी खैर नहीं, और जो मेरे सामान को तुम यूज़ कर रही हो उसे यूज़ करना छोड़ दो, और जो मेरे घर के अंदर तुम रहकर जो ऐश आराम की ज़िंदगी जी रही हो, अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाओगी। वह माँ बेटी घबरा जाती है, पास के पुलिस स्टेशन दौड़ कर जाती है, क्योंकि वह उसी के घर में रह रही थी, उसी के सामान भी यूज़ कर रही थी और वह खुलेआम धमकी दे रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी कोई भी गंभीरता से बात को नहीं समझ रहे थे। फिर भी एक बार कार्रवाई करने में क्या जाता है, चलो देख लेते हैं। लेकिन पुलिस को देर हो जाती है। कुछ दिन पुलिस इस बात पर अमल नहीं करती, और अमल करती है तब तक वह उन माँ बेटी को जान से मार चुका था। वह जब शाम को घर पर आता है तो सीढ़ी लगाकर उनके घर के अंदर कूद जाता है। उसकी पत्नी, जो कि नहाकर जोत कर रही थी, आरती कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, बेटी जो कि अपने रूम में खेल रही थी, और उनके घर में एक मेहमान आया हुआ था, वह भी लेडीज ही थी। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा तेज़ धार की कुल्हाड़ी थी। वह छत से कूदता है, अंदर आता है। सबसे पहले वह अपनी पत्नी को पुकारता है, अब बच तू कहाँ जाएगी। जब पत्नी यह शब्द सुनती है तो वह घबरा जाती है, चिल्लाती है, और वह उसे वहीं पर मारकर, सर पर कुल्हाड़ी मारकर वहीं गिरा देता है। माँ की आवाज़ सुनकर बेटी भी दौड़ कर आती है। पिता जब बेटी को देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। वह बेटी को एक नहीं बल्कि 10 बार वार करता है, लेकिन 10 में से 5 वार तो उसके यूं ही खाली चले जाते हैं। लेकिन 5 वार बेटी पर इतनी भयंकर तरीके से वार होते हैं, इतने भयंकर तरीके से, इतने गुस्से से वह मारता है कि वह उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। यह सब कुछ दृश्य उसके जो घर में तीसरा मेहमान आया हुआ था वह देख लेता है। वह चिल्लाती है और अपने रूम की तरफ दौड़ते हुए पहुंच जाती है अपने रूम में। आसपास के सोसाइटी के लोग दौड़कर उनके घर पर आते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन वह तब तक वहां से फरार हो चुका था। पुलिस देर नहीं करती, उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करती है, उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन गिरफ्तार करने से अब कुछ नहीं होने वाला था। उसने जिन लोगों ने उसे जेल में पहुंचाया था, वहाँ से तो वह अब निकलकर उनका तो काम तमाम कर चुका था। लेकिन उसे पुलिस फिर से गिरफ्तार कर लेती है, उसे फिर से लेकर चली जाती है, और कोर्ट के अंदर उसे ऐसी सज़ा सुनाई जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे सज़ा सुनाई जाती है कि इसे फांसी पर लटकाया जाए, और तब तक लटकाया रखा जाए तब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। तड़प तड़प कर अगर यह मरेगा तो यह समझेगा उस मासूम लड़की की जान कैसे गई, इसने कैसे उस मासूम लड़की की जान ले ली। पहले रेप किया और फिर उसी को दोषी ठहराकर उसे जान से मार डाला, और उस पत्नी को भी इसने जान से मार डाला जिससे यह शायद पहले मोहब्बत किया करता था, अपनी जान निछावर किया करता था। अगर यह अपनी पत्नी और अपने बच्चे का नहीं हो सकता, ये किसी का भी नहीं है। अगर यह मुजरिम बाहर निकला तो शायद न जाने कितने घरों को यह और भी बर्बाद कर सकता है,
और न जाने कितने मुजरिमों को बढ़ावा मिलता है, उसे यह सज़ा सुनाई दी जाती है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद, कुछ साल बीत जाने के बाद वह फिर से अपनी फाइल लगाता है कि मुझे बेल पर बाहर निकाल दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। रिक्वेस्ट करता है, अपने जीने की इच्छा जाहिर करता है कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। यह सब कुछ सुनकर वह बिना ही किसी डर से उन लोगों से बात कर रहा था, लेकिन किसी भी कोर्ट ने उसे मंजूरी नहीं दी। वह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है, लेकिन उसने भी कोई भी इस बात पर अमल नहीं किया। उसने हर एक उम्मीद, जहाँ जहाँ उम्मीद थी वहाँ पर वह यह अपील करता है, लेकिन उसे बाहर निकालने की तो सुनवाई नहीं होती। लेकिन हाँ, उसकी उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, फांसी की नहीं। उसे हटाकर उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी कि ठीक है, अगर तुम जीना चाहते हो तो ठीक है, कारावास में जियो, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाने की इच्छा हम पूरी नहीं करेंगे। आप यहाँ काम करो, आप आराम से रह सकते हो। यह सब कुछ सुनने के बाद भी उसे तसल्ली हो जाती है। वह खुश था, लेकिन उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को जब मारा बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी लगी। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब पिता ने यह सब कुछ किया तो तब उसने कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन शायद अगर वह उस वक्त जब अपनी बेटी को कपड़ा चेंज करते हुए नहीं देखता, उस अवस्था में नहीं देखता, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। और अगर हर एक पिता ये सब कुछ करने लगा तो फिर बेटियां कैसे रहेंगी उन घरों में? वह तो बिल्कुल भी सेफ नहीं रह पाएंगी। तो उसने समझना था, अपने जज्बातों को कंट्रोल में करना था। कुछ रिश्तों की मर्यादा होती है, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उन्हें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो रिश्ते नाते हैं उसी पर रुकना चाहिए, क्योंकि अगर जिस चीज़ के लिए हमें अनुमति नहीं दी जाती वह चीज़ करेंगे तो उसका यही परिणाम होगा। आप लोगों को पता है कि जब कोई इंसान गलत कदम उठाता है उसका परिणाम उसे भुगतना ज़रूर पड़ता है। तो आप लोगों को इस माँ बेटी और इस पिता की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच पाए।